जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आपके जैसे कि कमेंट थे कि सर क्षेत्रमिति के सूत्र लेकर के आइएगा, हमारे को सूत्र याद नहीं रहते हैं। और मुझे पता है, आपको भी पता है, 100% एक या दो सवाल निकल कर आने वाला है क्षेत्रमिति से। तो उसके सभी के सभी सूत्र ऐसे हैं कि आपको याद नहीं रखने, रटने है ही नहीं। अगर चित्र आपको पता है, डायग्राम कैसे बनता है वो पता है, तो आपको 100% है कि डायग्राम देख करके आप चित्र बना सकते, डायग्राम अगर याद है तो वो देख करके आप सूत्र बना सकते हो। 101%। एक भी सूत्र मुक्त जवानी याद रखना नहीं है। तो वो तरीके क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी की क्लासें प्रॉपर चलती है, प्रॉपर सभी की क्लासें चलती है। और अगर आप पहले से हमारे हैं, साथी है जो जुड़े हुए हैं, तो एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्षेत्रमिति को। देखिएगा, सबसे पहले वर्ग की। वर्ग वह वर्ग जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी की सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर। इन और ध्यान रखना, वर्ग के अंदर किसी भी संख्या का, किसी भी डायग्राम का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो दो भुजाएं होती है। एक तो लंबाई हो गई, और ये इसकी अगर चौड़ाई माने, ये इसकी चौड़ाई माने, तो अपन को पता है ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको भी लंबाई कहेंगे तो इसको भी लंबाई कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन दोनों को क्या कहते हैं, भुजा। दोनों को क्या कहते हैं, भुजा, क्योंकि दोनों की दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। दोनों को मल्टीपल कर दो तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो भुजा गुणा क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर हो गया इसका वर्ग का क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का मतलब हो गया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो वो पूरा एक सर्कल करेगा, उस सर्कल को अपन कहते हैं परिमाप, परिधि। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो एक भुजा पार करी, दो भुजा पार करी, तीन भुजा, चार भुजा, तो परिमाप हो गया 4 × a का मतलब भुजा। फिर आता है विकर्ण। देखिएगा, थोड़ी स्पीड भी रख रहे हैं अपन, थोड़ा सा स्पीड इसलिए रख रहे हैं कि अब समय कम बचा आपने। आपकी डिमांड थी कि क्षेत्रमिति के सूत्र लेकर के आएंगे, वो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। विकर्ण, ये वाले जो विकर्ण है इसको कहते हैं विकर्ण। विकर्ण कितनी भुजाएं हैं, इसमें दो भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी है, दो भुजा। तो यहाँ लिखा मैंने रूट का दो, दो भुजा है तो रूट का दो गुणा भुजा, रूट 2 × भुजा। अब इसी से अपन बात करेंगे घन का। याद कुछ भी नहीं रखना आपको, सिर्फ डायग्राम बनाने आने चाहिए। डायग्राम बन गया तो आपका काम बन जाएगा। घन कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बराबर। लेकिन ये जो है वो किसमें होता है, 3D के अंदर होता है। किसमें होता है, 3D के अंदर होता है। लंबाई ये एक भुजा, ये चौड़ाई वाली भुजा, और ये ऊंचाई वाली भुजा। तीनों की तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। यानी कि लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई, तीनों की तीनों क्या हो जाएगी यहाँ पर, बराबर। अब इसका तो निकलता है क्षेत्रफल, इसका निकलेगा आपके आयतन। इसका क्या निकलेगा, आयतन। ये 3D में होता है, 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। ये सब क्या होते हैं, आपके 2D में होते हैं केवल। और किस में होता है, 2D में, लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए, आयतन के अंदर क्या होता है, क्षेत्रफल का एक विस्तृत रूप है। क्षेत्रफल में दो भुजा थी तो भुजा का स्क्वायर। यहाँ कितनी भुजाएं हैं, 3। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 भुजा है तो भुजा का क्यूब। क्या लिख देंगे, भुजा का क्यूब कर देंगे। देखिएगा, यहाँ पर दो भुजाएं थी, दोनों को गुणा करा, उसका स्क्वायर करा। यहाँ 3 भुजाएं हैं, तीनों को गुणा करा, उनका क्यूब कर दिया। ये इसका हो गया आयतन। फिर एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे ये एक रूम है, फर्श और छत को छोड़ देंगे तो वो जो वक्रवाकार भाग होगा, जिसकी इधर वाली भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, सिर्फ 4 ही भुजाएं काम में लेनी है, उनको अपन कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय कितनी भुजाएं हैं इसमें, फलक कितने हो गए, देखो ऊपर वाले छत को छोड़ दो, फर्श को छोड़ दो, फिर कितने बचे, 1, इधर वाला 2, पीछे वाला 3, सामने वाला 4, यानी 4 × भुजा का स्क्वायर, 4 × भुजा का स्क्वायर। और अगर इसी का घन का संपूर्ण पृष्ठीय निकालना हो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण निकालना, 4 तो पहले ही था वक्र। अब फर्श और छत और जुड़ जाएंगे, फर्श और छत जुड़ गए तो कितने हो गए, 4 और 2 6, यानी कि 6 × भुजा का स्क्वायर, 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बात करें इसके विकर्ण की। देखिएगा, इसका विकर्ण क्या था, दो भुजाएं थी तो रूट 2, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3। तो यहाँ पर कर देंगे रूट 3 गुणा भुजा, रूट 3 गुणा भुजा। क्यों करा रूट 3, क्योंकि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है। यहाँ रूट 2 क्यों करा, क्योंकि एक और एक दो भुजाई है। समझ गए यहाँ पे विकर्ण का खेल।
वक्र पृष्ठ का खेल, आयतन का, ये अगर याद है वर्ग, तो यहां से अपन इसके ऊपर टूट पड़ेंगे और इसको भी अपन क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, सूत्र व्युत्पन्न कर देंगे। अगर एग्जाम में बैठे नहीं आया तो यहां से अपन चित्र बना करके आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करें आयत की। आयत के अंदर बात करें, ये अलग होती है और ये अलग होती है भुजा। इसको कहते हैं लंबाई, इसको कहते हैं चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भुजा गुणा भुजा था, यहाँ पर अलग अलग भुजाएं हैं, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। घनाभ की बात करें, जो अपने डस्टर होता है लकड़ी वाला, स्कूलों में देखा होगा आपने, लकड़ी वाला जो डस्टर होता है वो क्या हो जाएगा आपके घनाभ। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, आयतन होता है अगर तीन भुजाएं होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीन भुजाओं को आपस में गुणा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा आयतन, और दो भुजाएं रही तो वो क्या हो जाएगा आपके क्षेत्रफल। अब यहाँ क्षेत्रफल के बाद में इसका परिमाप, परिमाप की बात करें, यहां से चलकर यहां तक लंबाई, फिर ये वाली चौड़ाई, फिर वापिस ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई, तो दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, दो कॉमन ले लिया तो लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पर इसका विकर्ण की बात करें, कितने हैं भुजाएं, कितनी है, दो ही है, एक तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे। इसका अगर मैं विकर्ण निकालना चाहूं तो वही तरीका हो जाएगा, इसमें तीन भुजा है तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, और साथ में क्या लग जाएगा अंडर रूट। देखो आयत का जो है उससे अपन ने विकर्ण निकाल लिया, किसका, घनाभ का। यहाँ दो भुजाएं हैं तो दो के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ तीन भुजाएं हैं तो तीन के अकॉर्डिंग अपन चल लेंगे। अगर अगली बात करें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण की बात कर लेते हैं एक बार, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो सामने वाली भुजा की मैं बात करूं, केवल ये, तो ये तो क्या लंबाई और इसकी ये भुजा क्या है चौड़ाई, तो ये हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अगर ये सामने लंबाई गुणा चौड़ाई है तो पीछे भी लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो ये हो जाएगी दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस इधर वाली भुजा की बात करूं तो क्या हो जाएगी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या हो जाएगी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो गया आपके चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई है तो इसकी इधर वाली भी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी दो से गुणा, प्लस अब कौन सी बात करें अपन, ऊपर वाली, सामने वाली हो गई, पीछे वाली हो गई। अब बात करें अपन ये वाली, तो वो दो गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, ये भी दो गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई हो जाएगी। अब देखो दो भुजाएं तो ये हो गई, दो भुजाएं ऊपर नीचे हो गई और दो भुजाएं आमने सामने की हो गई, तो कितनी भुजाएं हो गई टोटल, 6 भुजाएं, 2 4 और 6। अब सब में से दो कॉमन ले लो तो ये बचेगा LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें, ये तो हो गया संपूर्ण। अब मेरे को बात करना है केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब है आप ये जो फर्श है ये और ये जो छत है इनको छोड़ दो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, तो बाकी जो बचेगा BH प्लस HL क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मल सा हो जाएगा। तो ये तो थे अपने वर्ग, आयत, घन और घनाभ 4 सूत्र। वर्ग से घन बना दिया, आयत से घनाभ बना दिया, और क्लास अगर पसंद आई है तो आप क्या कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी सूत्र अभी देखते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन बेलन, शंकु, घोड़ा और अर्धगोला की। देखिएगा डायग्राम अगर पता हो कैसे बनते हैं तो सूत्र व्युत्पन्न करना मैं सिखाऊंगा आपको। देखिएगा बेलन, बेलन किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का गोलाकार आकृति का होता है। अब आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें पानी कितना आ सकता है। पहली बात तो जैसे ये मार्कर है, ये भी क्या है आपके बेलनाकार है, तो इसकी आकृति बाहर से कैसी है, वर्ताकार है, यानी ये आकृति कैसी है, वृत्त के आकार की है। तो आयतन का अगर ज्ञात करें तो वृत्त के आकार का है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, गुणा क्या कर देंगे अपन ऊंचाई। तो आधार कैसा है आपके वर्ताकार है, आधार कैसा है वर्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये ऊंचाई से क्या कर देंगे अपन गुणा h, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, h क्या हो गया इसका आयतन हो गया। देखिए सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर h क्या हो गया इसका आयतन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका आधार, किसी भी चीज का आयतन याद करो तो उसका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई हो जाएगी आपके h। अब इसका वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ ये वाला है जिसमें फर्श और छत छोड़नी है। तो वक्र पृष्ठ कैसा है, बाहर से देखें तो एक चक्कर लगाते हैं अपन इसके। चक्कर का मतलब हो गया आपको किसके चक्कर लगाना है, वृत्त के चक्कर लगाना है। वृत्त के चक्कर का मतलब हो गया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्या हो गई 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर चलती हुई किसके ऊपर जाएगी ऊंचाई के साथ, तो ये हो गया 2 पाई आर एच क्या हो गया इसका
आयतन, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब संपूर्ण की बात करें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इसमें, फर्श और छत। तो पहले वाला वक्र तो आएगा 2 पाई आर एच, प्लस में इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है वो ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर से h प्लस आर बच गया, 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर बच गया है यहाँ पर। देखिएगा अगला आयतन शंकु का। शंकु का आपको कुछ भी नहीं करना, शंकु का आयतन याद ही नहीं रखना। आपको क्या करना है, बेलन के अंदर शंकु बनाओ, इसी प्रकार का बनेगा शंकु। ये बन गया शंकु। अब शंकु ने बेलन को कितने भागों में तोड़ा, 1 2 3 भागों में तोड़ दिया। तो आप भी क्या करो, जो बेलन का आयतन है उसको 3 भागों में तोड़ दो। उसके आप कितने भागों में तोड़ दो, 3 में। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो ये बेलन का आयतन उसको आपने भी क्या करा, 3 भागों में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि शंकु ने भी इसको 3 भागों में तोड़ा है, तो आपने भी क्या करा, 3 भागों में तोड़ दिया। वक्र पृष्ठ इसका याद रखना, सीधा सीधा पाई आर एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये कैसे निकलेगी, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके एल, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। संपूर्ण की बात करें, देखिएगा संपूर्ण की बात करें तो फर्श और छत दोनों जुड़ेगी। अब छत पे तो भाई साहब एक बिंदु है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्श तो कैसा है, वर्ताकार है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले, इधर से एल प्लस आर क्या हो गया, ये बन गया अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें अपन गोले की, गोले का क्या हो जाएगा, देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सा है। गोला कैसा है, अपना वृत्त की तरह है। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ये क्या है, 3D में है तो 3 भुजाएं हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 भुजाएं क्यूब हो जाएगा। लेकिन अब ये 4 इसका आकृति कैसे होती है, बीच में से मोटा, ऊपर से थोड़ा पतला, नीचे से अलग अलग आकार का होता है। तो ये भी 4/3 भी क्या है, अलग अलग आकार का है। तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका। अब बात करें संपूर्ण और वक्र की, संपूर्ण और वक्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय। अब संपूर्ण और वक्र एक ही क्यों होते हैं, क्योंकि भाई साहब देखो इसके अंदर क्या है, न तो छत है न ही फर्श है। छत भी बिंदु के आकार की है और फर्श भी बिंदु के आकार का है, इसलिए इसका संपूर्ण और वक्र दोनों क्या होगा, एक ही हो जाएगा। अब बात करें अपन अर्धगोले की, अर्धगोला ऐसा बनेगा इस तरह से। तो इसका आयतन जो होगा, वो जो गोले का आयतन उसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा 2, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया इसका आयतन। लेकिन वक्र पृष्ठ क्या होगा, इस संपूर्ण का आधा, संपूर्ण का तो क्या हो जाएगा आधा, तो इस संपूर्ण का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें देखो अब की बार छत ऐड हो गई है, छत क्या हो गई यहाँ पर ऐड हो गई है, छत ऐड हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से है, साथ में क्या जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा 4 सूत्र ये और 2 सूत्र घन का नाम अपन ने पहले करे, ये थे अपने क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण सूत्र। अब ये जो वृत्त के हैं, त्रिभुज के हैं, वो मुझे पता है कि आपको आते होंगे, क्योंकि वृत्त, वर्ग और आयत बहुत बार पढ़े। वर्ग और आयत का मैंने इसलिए बताया ताकि कंपैरिजन करके अपन घन और घनाभ का निकाल सके। तो ये अपने कुछ सूत्र थे, अगर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनको दोबारा भी देख लीजिएगा। ये सूत्र वो है जो आपको याद नहीं रहते हैं एग्जाम में, तो आप एग्जाम में चित्र बनाकर इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए साथियों, दिन नजदीक है, मेहनत करते रहिएगा और अपनी मेहनत और बिलीव रखिएगा, तो आपको 2024 में बदन पर वर्दी जरूर मिलेगी। मिलते हैं इसी आशा के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।